हरे कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 24 अगस्त 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है या कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक लाइक ज़रूर दे देना। वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया उभरते सितारे फंड। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी है, उसने क्या लॉन्च किया है? उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुक्त फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। फंड का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और सिडबी ने की है। ये योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज्य में एमएसएमई की संख्या सबसे अधिक है। कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक का उभरते सितारे कार्यक्रम उन भारतीय कंपनियों की पहचान करता है जिनसे वैश्विक मांगों को पूरा करते हुए घरेलू क्षेत्रों में भविष्य की चैंपियन बनने की क्षमता है। ये फंड भारतीय कंपनी को इक्विटी जैसे उपकरणों, ऋण, वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित और तकनीकी सहायता में निवेश का माध्यम से वित्तीय और सलाहकार देने के दोनों का संचालित समर्थन का मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देख लेते हैं क्या है कि उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचे हर्बल पार्क, उसका उद्घाटन किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। हर्बल पार्क जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन सीमा के करीब है। माना चीन की सीमा से लगे चमेली में अंतिम भारतीय गांव है और बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर्बल पार्क की लगभग 40 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 9 नवंबर 2000 को ये नया राज्य के रूप में घोषित किया गया था जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्यपाल जो अभी है वो बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। वो शीतकालीन है और गैरसैंण जो है वो समर मतलब ग्रीष्मकालीन है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। आंध्र प्रदेश में शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना। फैक्ट्स जान लेते हैं। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सीमाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली ये पहली सौर परियोजना भी है। इस योजना को 2018 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। एनटीपीसी सिम्हाद्री के में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड सिस्टम स्थापित करने का भी योजना बना रहा है। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जो अभी हाल में है वो श्री गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 को हुआ था और एनटीपीसी का जो मुख्यालय वह नई दिल्ली, भारत में है। चौथा सवाल देख लेते हैं। हिसार हवाई अड्डे का नाम अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। हिसार हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है और राज्य का पहला डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित होने के लिए उन्नयन के अधीन है। हरियाणा का जो राज्यपाल अभी है वो बंडारू दत्तात्रेय है और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है। पांचवा सवाल देखते हैं। विश्व बैंक ने खोला नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। विश्व बैंक जो है वो मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड खोले हैं दोस्त, साइबर सुरक्षा के लिए। फैक्ट जान लेते हैं। विश्व बैंक ने एक व्यवस्थित
तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंसी को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर फर्स्ट ट्रस्ट फंड जो है वो लॉन्च किया है। नए फंड को व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत एक संबंध ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया गया है। विश्व बैंक ने फंड लॉन्च करने के लिए 4 देशों एस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ भागीदारी की है। विश्व बैंक जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व बैंक का संगठन जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1944 को हुआ था। और विश्व बैंक का जो अभी फिलहाल जो अभी अध्यक्ष है वो डेविड माल्पस है। चले बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो इस्माइल साबरी याकूब है। इससे रिलेटेड भी फैक्ट जान लेते हैं। इस्माइल साबरी याकूब को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो मलेशिया के उप प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री के रूप में मुहिदीन यासीन का स्थान लेंगे, जिन्होंने संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन खोने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। याकूब की नियुक्ति मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने की थी। मलेशिया के जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है और मलेशिया का जो मुद्रा है अभी वो मलेशियाई रिंगित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बीपीसीएल ने लॉन्च किया एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा। फैक्ट जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को सहज ससेवा अनुभव और प्रश्नों मुद्दों को तेज से समाधान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऊर्जा नामक एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है। ऊर्जा भारत में रेल और गैस उद्योग में ऐसा पहला चैटबॉट है कि प्रोजेक्ट अनुभव के तहत लॉन्च किया गया है और ये वर्तमान में 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका सीएमडी है अरुण कुमार सिंह। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय मुंबई में है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 में हुआ था। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस 2021 में 22 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। फैक्ट जान लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस हर साल श्रवण पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने के पूर्णिमा दिवस है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। 2021 में ये दिन 22 अगस्त 2021 को मनाया जा रहा है। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 22 अगस्त को मनाया जाता है। फैक्ट जान लेते हैं। 2019 से हर साल 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों और पीड़ितों के याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ कम्यूमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स एंड वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और रिलीफ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ये है कि धर्म या विश्वास के आधार पर या उनके आधार पर बुरे कामों के पीड़ितों और बचे लोगों को याद करता है। इसका इतिहास भी है, चलिए इसका इतिहास भी जान लेते हैं। पोलैंड द्वारा प्रस्तावित 28 मार्च 2019 को 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में इस दिन को अपनाया गया था। ये जागरूकता फैलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को अपराधियों को जवाबदेह ठहरा करने के लिए और सरकारों को ये प्रदर्शित करते हुए ये नरसंहार या अन्य अत्याचारों को फिर कभी नहीं होगा सहन करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। पिछले दुर्व्यवहार से बचे लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।